देखो तोमर साहब की अपनी जमीन तो कोई है नहीं। उन्होंने जाके पूछो कभी खेती की, बिल्कुल उन्होंने को खेती उन्होंने अज तक ना देखी है ना की है, ना वो मालकी उन्होंने कोई एग्रीकल्चर लैंड ही उन्होंने को है नहीं। तो जिस बंदे ने खेतीबाड़ी ना की हो तो वो किसानों का भविख जो तय करेगा वो कोई ठीक नहीं। उन्होंने की पता कल भी 3 किसान खुदकुशी कर गए ने। छोटे किसान सी वो लोग देखते हैं कि सानू कर्जे तो यार राहत मिलेगी। एक पासे साडे सिर कर्जे का गलवा, दूजे पासे सेंटर सरकार वालों 3 कानून थोप दिए गए हैं। ये पूरे वर्ल्ड के विच है कि किसानी जी हमेशा सबसिडी जी उहदे चलती है। जे तुम अमेरिका कैनेडा इन्होंने स्टेटों लै लो, इन्होंने कंट्रीज़ लै लो, तो उत्थे भी किसानों की बांह गवर्नमेंट पढ़ती है, ना कि फैडरल। GST उन्हें बंद करती, RDF उन्हें बंद कर दी, कर्जे लैने उन्हें बंद कर दिते। किसी बैंकों को असीं नहीं जा सकते। तो और नाल दी नाल एक इहो जिहा फरमान जारी करना कि जिहड़े बैंक ने वो प्राइवेटाइज जिहड़े कर दिते जाने कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मेरा चैलेंज है जिहड़ा किसान दे डायरैक्ट बैंक 'च जाना। अज जी टोली पैंदी है कि तुसीं जिहड़ी लास्ट पेमेंट नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साडे कोल 60 करोड़ की रुकी पई है। तो जिहड़ी गवर्नमेंट 60 करोड़ पैसे साडी धौण ते गोडा रखना चाहुंदी है तो वो सानूं बाकी की देवेगी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हिंदुस्तान की इकानमी नूं खड़ा करके गए। जिहड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकानमी खड़ी की है, मोदी साहब उस इकानमी नूं तहस नहस करके दोबारा सानूं गुलामी दी जंजीरां वल वधा रहे हैं। कांग्रेस सरकार का बजट का दिन है। लोगों को तमाम उम्मीदां ने कि साडे लई कुछ निकल के आ सकता। साडे नाल सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। रंधावा साहब हुण तुसीं किवें देखदे हो? अज भी लोगों को इस बजट तो उम्मीदां ने कि साडे लई कुछ खास निकल के आ सकता। कि तोहफा दोगे? देखो असी जिहड़े एग्रीकल्चर के उत्ते और एजुकेशन और हैल्थ के उत्ते साडा जिहड़ा ज़्यादा फोकस है कि आपां एग्रीकल्चर नूं किवें बचाउणा, पंजाब की इकानमी नूं किवें बचाउणा, पंजाब की एजुकेशन नूं किवें अगे लैके जाना, और जिहड़ा खास कर करोना करके हैल्थ नूं किवें असीं होर अगे लैके और हैल्थ इहो जी जिहड़ी सरकारी हॉस्पिटल्स ने उन्हां दी जिहड़ी असीं कायाकल्प किवें करनी, साडा मेन फोकस इहदे ते है। रंधावा साहब जिन्ने वादे किए गए सी, कर्जा माफ़ी का वादा हो गया, शगन स्कीम होगी, सब तो वड्डा सवाल हुंदा खड़ा कर्जे माफ़ी के उत्ते। कल भी 3 किसान खुदकुशी कर गए ने। छोटे किसान सी वो लोग देखते हैं कि सानू कर्जे तो यार राहत मिलेगी। एक पासे साडे सिर कर्जे का गलवा, दूजे पासे सेंटर सरकार वालों 3 कानून थोप दिए गए हैं। देखो साडी गवर्नमेंट ने जिहड़े 2 लाख तक जिहड़े कर्जे सी और यक मुक्त लोगों के माफ़ किए, और इस तरह ही जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी चाहिए कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। कई ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 70% 60 to 70% ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ लै लो, इन्होंने कंट्रीज़ लै लो, तो उत्थे भी किसानों की बांह गवर्नमेंट फड़दी है, ना कि फैडरल जिहड़ा सिस्टम वो नहीं करता। जिहड़े सेंट्रल फैडरल सिस्टम है उहदे विचों ही इन्हां लोकां नूं जाया जांदा। तुसीं इहदे ते लै लईए कि GST उन्हें बंद करती, RDF उन्हें बंद कर दी, कर्जे लैने उन्हें बंद कर दिते। किसी बैंकों को असीं नहीं जा सकते। तो और नाल दी नाल एक इहो जिहा फरमान जारी करना कि जिहड़े बैंक ने वो प्राइवेटाइज जिहड़े कर दिते जाने कि कोई भी प्राइवेट बंदा अपना बैंक खोल ले। इंदिरा गांधी ने ये प्रीवी पर्सिज उस वे राजे महाराजा के प्रीवी पर्सिज बंद किए, नाल उन्होंने जिहड़े प्राइवेट बैंक सी उन्होंने नैशनलाइज करके जिहड़े नैशनल बैंक सी जिस गवर्नमेंट के बैंक सी उन्होंने स्ट्रैंथन किया। तो ये हुण उहदे उल्ट चल रहा कि उस वे प्राइवेट बैंक बंद करके हिंदुस्तान की जिहड़ी इकानमी नूं खड़ा किया। तो अज ये दोबारा हिंदुस्तान नूं अंग्रेज़ों के जो टाइम वेले स्लेव बन गए सी, ये प्राइवेट बैंकों में जाके हिंदुस्तान की पूरी जनता को बर्बाद करनगे। रंधावा साहब तुसीं RDF के फंड का जिक्र किया, 1200 करोड़ रुपए तकरीबन वो फंड है। जो सेंटर सरकार वालों फंड रोका गया, उन्होंने तर्क दिता सी कि कांग्रेस सरकार वालों पैसा सही नहीं लगता, इस करके नहीं असीं दिता। मैं बहुत ही वड्डी गल ते नहीं जाना चाहता। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मेरा चैलेंज है कि मेरा एग्रीकल्चर मेरा मिल्क शुगर फैट का शुगर असी एक्सपोर्ट की, ਉਹਦੇ ਤੇ सबसिडी उन्होंने देनी सी, वो 60 करोड़ बनती है। तो मैनू 1 साल हो गया, 1 साल 2 महीने हो गए ने, अं शुगर एक्सपोर्ट करती बाहरली कंट्री चली गई। 60 करोड़ सानू उन्होंने सबसिडी देनी सी। तो जो कहना गलत थां पर करते हैं, जो ठीक थां पर जाना
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜੀ ਡੌਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 60 ਕਰੋੜ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਬਚਕਾਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਵੇਖੋ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਖੀ ਆ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਘਰ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕ ਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।